यह कहानी 2023 जनवरी महीने का है। पूरे जंगल में ठंड का कहर था। उस ठंड की वजह से जंगल के बहुत सारे पक्षी अपनी अपनी जान गंवा बैठे थे और कुछ पक्षी उस जंगल को छोड़कर किसी और दूसरे जंगल में चले गए थे जहां ठंड की मात्रा बहुत कम थी और कुछ पक्षी तो उसी जंगलों में रहने लगे। रानी कौआ, तुझे पता है इस जंगल की आधी से ज्यादा पक्षी इस जंगल को छोड़ के किसी और जंगलों में चले गए हैं। अरे कालू, अच्छा होता हम दोनों भी इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगलों में चले जाते जहाँ कम ठंड लगती थी। अरे रानी जी, तुम मेरा बात ही कब सुनती हो? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि इस जंगल को छोड़ के कहीं और दूसरे जंगलों में चले जाते हैं। अरे कालू, अभी तो मेरे साथ साथ और भी पक्षी इस जंगल में फंसे हुए हैं। अब तो किसी भी तरह मुझे इस ठंड की कहर से बचना ही पड़ेगा। तो रानी जी, अब मुझे क्या करना होगा? क्यों ना हम उन पक्षियों की तरह ही एक अच्छी घर बना ले जिसमें हवा बिल्कुल भी न जाए। और ये रानी जी, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, उन पक्षियों में से जिसकी घर सबसे अच्छी होगी उसकी घर हम चोरी कर लेंगे। अरे कालू, तूने तो 1 लाख वाली बात बोल दी। हम कल सुबह ही उन पक्षियों से उनका घर चुरा लेंगे। फिर कालू और रानी कौआ अगली सुबह होने का इंतजार करने लगती है और कुछ घंटों के बाद फिर अगली सुबह हो जाती है और कालू और रानी कौवे उन पक्षियों की घर की तरफ आ जाती है। अरे पक्षियों बहनों, इस बार की ठंडी तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। लगती है यह ठंडी काफी दिनों तक रहेगी। अरे टुन्नी बहन, तब तो ठंड से बचने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम किसी दूसरे वनों में चले जाए जहाँ ठंडी कम लगती हो। अरे बहनों, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम इसी वनों में एक अच्छी और मजबूत मकान बनाएंगे जो तेज हवाओं और आंधी तूफान को रोक सके। फिर सभी चिड़िया उस टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी घरों के लिए लकड़ी तलाशने वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी कालू कौवे और रानी कौवे वहाँ पे आ जाते हैं। अरे रानी जी, देखो ये पक्षियों की घर कितनी सुंदर सुंदर है। अच्छा हुआ सारा पक्षी यहाँ से चला गया। अब तो मैं आसानी से घर की चोरी कर लूँगा। हाँ कालू, मुझे तो टुन्नी चिड़िया की घर बहुत पसंद आती है। क्यों ना हम इसकी घर ही चुरा लें? ओके रानी जी, अभी हम वो घर चुरा लेते हैं। तब तक आप निगरानी रखिए, चोरी करते कोई पक्षी न देख ले। ठीक है कालू जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और अपनी काम कर लीजिए। फिर कालू कौआ और रानी कौआ उस टुन्नी चिड़िया की घर चुरा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ समय बाद सभी पक्षी अपनी अपनी लकड़ी तलाश के आ रही होती है। अरे, आज तो लकड़ी तलाशने में बहुत देर हो गई। चलो कोई बात नहीं है, अब हम किसी भी तरह अपने घर लौट जाए। अरे टुन्नी बहन, तुम्हारी घर कहाँ गायब हो गई? लगता है किसी ने चोरी कर ली है। कोई बात नहीं पक्षियों, अब हम नया घर बना लेंगे। अच्छा हुआ घर की चोरी हो गई, नहीं तो उसे तोड़ने के लिए हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती। अब हम ठंड से बचने के लिए एक ठंड रोधी और बहुत सुंदर मकान बनाएंगे जिसमें तेज हवा रोक सके और आंधी भी रोक सके। फिर सभी चिड़िया उस टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर अपनी अपनी घरों में लकड़ियाँ लगाने लगती है और उसी घर को और मजबूत कर देती है और सभी चिड़िया आराम से अपने अपने घरों में रहने लगती है, क्योंकि उसे डर तो कोई चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि आंधी भी रोक सकता है और तूफान भी रोक सकता है। अरे रानी जी, अच्छा हुआ हमें चोरी करते कोई पक्षी नहीं देखा, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। कालू जी, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ हम दोनों ने ठीक समय पे जाकर टुन्नी चिड़िया की घर चोरी कर ली। हाँ रानी जी,
अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी घर में हम आराम से रहेंगे। तभी अचानक तेज की हवा चलने लगती है और जोरों की बिजली कड़कने लगती है और कालू और रानी कौआ उसे देख के बहुत डर जाती है। अरे कालू, ये क्या हो गया? आज का तो मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, हवा भी तेज हो गया है। रानी जी, अब हमें घरों के अंदर चले जाना चाहिए, वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं आएगा। ठीक है कालू जी। फिर कालू कौआ और रानी कौआ अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। रानी जी, ये तो बहुत सुंदर घर है, बाहर से हवा तो बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ कालू जी, तुम सही कहते हो, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जोरों की तूफान बारिश आ जाती है और कौवे की घर उस तूफान में फंस जाते हैं और हिलने डोलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है बहुत बड़ी तूफान आ गई है। हाँ कालू, मुझे भी ऐसा ही लगती है। रानी जी, अब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ कालू जी, अब तो हमारी जान भी जा सकती है। अच्छा होता हम चुन्नी चिड़िया की घर चोरी नहीं की होती, खुद से घर बनाई होती तो इतनी बड़ी संकट कभी नहीं पड़ती। तभी अचानक कालू कौवे और रानी कौवे का घर उस तूफान के चपेट में आके जमीन पे गिर जाते हैं और कालू कौवे और रानी कौवे की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपको अपने जीवन में खुद से संघर्ष करना चाहिए, कभी चोरी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये कौवा ने अपनी संघर्ष करके अपनी घर बनाई होती तो उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती, क्योंकि उसे पता होता कि उसका घर उसके लिए कितनी सुरक्षित है।